ऐसे चावल खा रहा था। मैंने कहा ये कौन है? कहने लगे सेठ जी का बड़े से छोटा लड़का है, पागल है। मैंने कहा बड़ा लड़का कहाँ है? क्यों गलियों में कपड़े फाड़े हुए घूम रहा होगा, वो पूरी तरह पागल है, वो घर आता ही नहीं। उनका सेठानी कहा उसके भी दर्शन कर लें जरा, कि वो 12 महीने बीमार रहती है, बिस्तर पर लेटी रहती है। मैंने कहा क्यों भाई, आज हमें घर में भोजन कराने लाया, शमशान भूमि में ले आया है। आप जरा सोच करके बताइए, उस परिवार से ज्यादा कंगाल और कौन होगा? और ये कह रहे थे करोड़ों की संपत्ति है इसके पास, हर बड़े शहर में बड़े बड़े शोरूम। क्या करेगा इस संपत्ति का? उससे बड़ा संसार में कोई कंगाल नहीं। सबसे बड़ा धनी कौन है जानते हो? जिसके पास में सबसे पहले स्वस्थ शरीर है, स्वस्थ मस्तिष्क है, स्वस्थ बुद्धि है, स्वस्थ मन है, जिसे समय पर ठीक नींद आती हो, समय पर उठता हो, जिसे किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो, विद्या रूपी धन जिसके पास में हो, वेद का ज्ञान जिसके पास में हो और ईश्वर की कृपा जिसके ऊपर हो, उससे बड़ा धनी संसार में आपको दूसरा देखने को नहीं मिलेगा, है ना? और ये सारी चीजें उस घर में अपने आप आ जाती हैं जहां देव यज्ञ होने लगता है। क्योंकि इस सामग्री के अंदर जो औषधियां मिलाई जाती हैं या जो साकल्य डाला जाता है अग्नि में, उसके अंदर 4 गुण होते हैं: सुगंधी कारक, बलवर्धक, रोगनाशक और बुद्धिवर्धक, है ना? ये 4 चीजें जिसके अंदर होती हैं। अब रोग आपके नष्ट हो गए, बल आपके शरीर में बढ़ा, सुगंधी आपके परिवार में आई, आपके घर के वातावरण में आई, तो बताइए आपको कौन सा सुख नहीं मिल गया? इसलिए कहा ये देव यज्ञ नित्य प्रति आपके घर में होना चाहिए। 16 आहुति प्रातः काल की, 16 आहुति साय काल की, 8 मंत्र ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के बोल करके। और यदि आप पूरे हवन को याद नहीं कर सकते हैं तो कुछ दिन में यह याद हो जाता है। छोटे छोटे मंत्र हैं, अग्नि स्वाहा, सोमाय स्वाहा, प्रजापति स्वाहा, है ना? इस तरह से छोटे छोटे मंत्र हैं, बहुत सरलता से याद हो सकते हैं। और यदि नहीं होते तो गायत्री मंत्र से आहुति दो, तब तक गायत्री मंत्र से आहुति दो, उसके पश्चात इन मंत्रों से आहुति देना शुरू करना। देव यज्ञ नित्य प्रति घर में होना चाहिए। इसके पश्चात तीसरा यज्ञ है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ के 2 भाग हैं, श्राद्ध और तर्पण। श्राद्ध शब्द का अर्थ आप देखेंगे, आपको स्वतः पता लगेगा श्राद्ध क्या होता है। श्रद्ध कहते हैं सत को। सत का अर्थ है जो है, वर्तमान काल में, प्रेजेंट टेंस में जो है उसकी श्रद्धा पूर्वक सेवा करना, इसका नाम है श्राद्ध। अर्थात जीवित माता पिता की श्रद्धा पूर्वक सेवा करने का नाम श्राद्ध और उन्हें हर प्रकार से तृप्त करने का नाम